नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं वाई वाई एनालिसिस की। ये किसी भी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। इसको ना एक तरह की जासूसी तकनीक समझिए, जो हमें किसी भी प्रॉब्लम की ऊपरी सतह से कहीं ज़्यादा गहरी, उसकी असली जड़ तक ले जाती है। अब देखिए, कोई भी एनालिसिस शुरू करने से पहले इस बात को गांठ बांध लेना जरूरी है। हमारे एनालिसिस की क्वालिटी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम सवाल कैसे पूछते हैं। सही सवाल ही हमें सतही जवाबों के जाल से निकालकर असली समाधान तक पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह का रहने वाला है। हम पहले कुछ ज़रूरी शब्दों का मतलब जानेंगे, फिर वाई वाई मेथड की गहराई में उतरेंगे, इसके कुछ बेहद ज़रूरी नियम समझेंगे, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखेंगे और आखिर में करेक्शन और करेक्टिव एक्शन के बीच का फ़र्क समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। कोई भी एनालिसिस शुरू करने से पहले ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक ही जुबान में बात कर रहे हों, मतलब हमारी वोकैबुलरी एक जैसी हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और हमारी जांच बिल्कुल फोकस्ड रहे। तो ये समस्या या प्रॉब्लम आखिर है क्या? सीधी भाषा में, ये कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो हमारे काम में अड़चन पैदा करे। एक उलझा हुआ सवाल, कोई मुश्किल, कुछ ऐसा जिसका हल निकालना ही पड़ेगा। प्रोसेस इंप्रूवमेंट की दुनिया में यही हमारी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और कारण या कॉज, ये वो फैक्टर है जो प्रॉब्लम से ठीक पहले आता है और उसे पैदा करता है। ये प्रॉब्लम का इमीडिएट ट्रिगर है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय बीमारी की जड़ तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो अब जब बेसिक शब्द क्लियर हैं, तो चलिए असली मेथड पर आते हैं। ये वाई वाई मेथड ही वो टूल है जिसकी मदद से हम सतही जवाबों को चीरकर प्रॉब्लम की असली गहराई तक पहुंचते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस प्रोसेस के साइक्लिकल नेचर को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये बस बार बार क्यों पूछने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे हम प्याज की परतें उतारते हैं एक के बाद एक, जब तक कि हम बिल्कुल सेंटर तक यानी असली जड़ तक नहीं पहुंच जाते। प्रोसेस काफी सीधा है। एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू करना है, फिर पूछना है ये हुआ क्यों, और जो भी जवाब मिले उसे सबूतों के आधार पर लिखना है। फिर उस जवाब को पकड़ना है और दोबारा पूछना है, ठीक है, पर ऐसा क्यों हुआ? और ये सिलसिला तब तक दोहराना है जब तक हम उस पॉइंट पर ना पहुंच जाएं जहां से आगे क्यों पूछने का कोई मतलब ना रह जाए। हाँ, इसे अक्सर 5 वाइज कहते हैं, पर जरूरी नहीं कि सवाल 5 ही हों, कभी कभी कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए, अब कुछ बहुत ज़रूरी नियमों की बात करते हैं। देखिए, ये मेथड है तो बहुत पावरफुल, पर इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। एक कामयाब और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के लिए इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। ये हमारे लिए गाइडलाइंस की तरह हैं। इन नियमों को अपनी जांच की कोड ऑफ कंडक्ट मान लीजिए। अगर इनसे भटके तो गलत नतीजों पर पहुंचने का पूरा चांस है और प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। इसलिए इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं वो सबसे ज़रूरी नियम। पहला, जवाब हमेशा फैक्ट्स और सबूतों पर आधारित होने चाहिए, अंदाजों पर नहीं। दूसरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, रूट कॉज में कभी भी किसी भी इंसान या डिपार्टमेंट पर उंगली नहीं उठानी है। हमारा मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि प्रोसेस की कमी को पकड़ना है। और तीसरा, रूट कॉज हमेशा किसी सिस्टम की कमी की तरफ इशारा करना चाहिए, जैसे कि मशीन में, काम करने के तरीके में या इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में कोई दिक्कत। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है इसे एक्शन में देखने का। चलिए, एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं कि यह मेथड और इसके नियम असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। हमारी प्रॉब्लम सीधी और सिंपल है, कार रुक गई। तो हमारा पहला सवाल भी उतना ही क्लियर है, भाई ऐसा हुआ क्यों? ये है पहला जवाब जो सबसे पहले दिमाग में आता है। लेकिन क्या ये रूट कॉज है? नहीं, ये तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्पटम। हमें और गहराई में जाना होगा। तो हम फिर से पूछते हैं, हम पहले जवाब को लेते हैं और उस पर अपना दूसरा क्यों अप्लाई करते हैं। देखा, अब हम एक फिजिकल प्रॉब्लम से हटकर एक प्रोसेस की गलती की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी ने फ्यूल चेक नहीं किया। हम करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये असली जड़ नहीं है। और ये रहा हमारा अगला क्यों, जो हमें उस सिस्टमैटिक फेलियर तक ले जाएगा जिसकी हमें तलाश है। और ये मिला हमें हमारा रूट कॉज। गौर कीजिए, ये ड्राइवर को ब्लेम नहीं कर रहा है, ये सीधा सिस्टम की एक कमी की ओर इशारा कर रहा है कि कार रेडी है या नहीं, इसे चेक करने के लिए कोई तय प्रोसेस या कोई चेकलिस्ट थी ही नहीं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ठीक किया जा सकता है। रूट कॉज ढूंढ लेना तो समझिए आधी जंग जीतना है। असली और सबसे जरूरी कदम तो ये समझना है कि अब आगे करना क्या है। और यहीं पर करेक्शन और करेक्टिव एक्शन का फर्क सामने आता है। जरा इस तुलना को देखिए।
एक तरफ है करेक्शन या सुधार, मतलब बस टंकी में पेट्रोल भर दिया, इसे गाड़ी तो दोबारा चल पड़ेगी, पर ये प्रॉब्लम को दोबारा होने से नहीं रोकेगा। ये एक टेम्पररी जुगाड़ है। वहीं दूसरी तरफ है करेक्टिव एक्शन, यानी सुधारात्मक कार्रवाई। ये एक परमानेंट सिस्टमैटिक सॉल्यूशन है, मतलब इंस्पेक्शन के लिए एक सिस्टम बनाना, एक जरूरी चेकलिस्ट लागू करना। ये सीधा रूट कॉज पर काम करता है, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा कभी हो ही ना। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। एक क्वालिटी प्रोफेशनल का काम उंगलियां उठाना नहीं, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाना है। अगली बार जब कोई प्रॉब्लम सामने आए तो सोचने वाली बात यह है, क्या हमारा फोकस किसी को ब्लेम करने पर है या फिर प्रोसेस को ठीक करने पर? सही नजरिया ही सारा फर्क पैदा करेगा।